मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति का सबसे अचूक उपाय पीपल के पत्ते का उपाय कर लेना। कितना भी बड़ा कर्ज हो तुरंत उतर जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर परेशान है, आपके सर पर भी कर्जा है जो चुक नहीं पा रहा है, या इस तरह का कर्ज आपके सर पर चढ़ चुका है जो कि एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति का पैसा ले रहे हैं और लेकर उस व्यक्ति का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि व्यक्ति जब किसी एक व्यक्ति से कर्ज लेता है, क्योंकि कर्ज कोई जानकर नहीं लेता, कभी कभी जीवन में इतने दुख और कष्ट आकर खड़े हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ जाता है। ऐसे में जो पैसा आप लेते हैं, अगर उसे नहीं दे पाते हैं तो उसका ब्याज जो है वह बढ़ता चला जाता है, और जो कर्जदार है वह आपके दरवाजे तक आने लगते हैं, आपको रोकने लगते हैं कि हमारा पैसा दीजिए। ऐसे में कर्ज की समस्याएं व्यक्ति को पूरी तरह से परेशान कर देती है। वह व्यक्ति सही से खा पाता है और ना ही वह सही से सो पता है, क्योंकि उसे हमेशा मन में यह प्रश्न उत्तर रहता है कि कैसे मैं इस व्यक्ति का कर्ज दूंगा। और देखिए, कर्ज की जितनी भी समस्याएं होती है, विश्वास मानिए, अगर आप मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते का छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो कितना भी बड़ा कर्ज हो उसे संकट मोचन हनुमान जी बहुत जल्दी उतार देते हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी का नाम ही है संकट मोचन। तो आपके जीवन में यह जो कर्ज का संकट आकर खड़ा हो गया है, यह जो पैसों का संकट आकर खड़ा हो गया है, इस संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन से दूर करेंगे। आपके जीवन के संकट को बहुत जल्दी, ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन से गायब कर देंगे। अब देखिए, पीपल का जो पत्ता होता है यह साधारण नहीं है। पीपल के पत्ते में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पीपल के पत्ते में ही नारायण और माँ लक्ष्मी वास करते हैं। आपको बता दें कि पीपल का पत्ता जब भी आप मंगलवार के दिन लेकर इसका उपाय कर लेते हैं तो कभी भी आपको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता है, किसी से पैसा नहीं लेना पड़ता है। और अगर आपने कर्ज ले लिया है तो उसे भी आप बहुत जल्दी चुका पाते हैं। मतलब आपके जीवन में इस तरह से पैसा आना शुरू हो जाता है, धन आने के रास्ते खुल जाते हैं कि आप अपना कर्ज जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं, लोगों को उनका पैसा लौटा पाते हैं। तो देखिए, बात करेंगे कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको यह उपाय करना है और किस दिन करना है। देखिए, सबसे पहले तो उपाय मंगलवार का है। तो मंगलवार के दिन यह उपाय आपको करना है। आपको किस समय इस उपाय को करना है? तो शाम के समय का उपाय है। शाम के समय बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते, यह जिनके पास समय नहीं होता है, तभी उपाय आप सुबह में कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय में करते हैं तो बहुत जल्दी उपाय सफल होता है। तो दोस्तों, आपको उपाय बताएं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें व कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी सच्ची श्रद्धा से सबसे पहले आप जय श्री राम लिखें, क्योंकि भगवान राम का जो नाम है ना, यह संकट मोचन हनुमान जी को सबसे प्रिय है। आप जैसे ही राम बोलते हैं या जय सीताराम बोलते हैं, साक्षात संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन में आ जाते हैं और आपके संकटों को तुरंत दूर करते हैं। तो राम का नाम उन्हें अति प्रिय है, इसीलिए सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय सीताराम कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी जल्दी से जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद ही है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब ऐसा समझ लीजिए, रास्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी ने दिखा दिया है। अब आपको यह उपाय करना है और अपने कर्ज के बोझ तले से आपको निकालना है। छोटा सा उपाय है, मंगलवार के दिन करिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पीपल के पत्ते लेने हैं। यहाँ पर अब आपको कितने पत्ते लेने हैं? तो देखिए, आपको पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और यह पत्ते आपको सबूत लेने हैं, मतलब एक भी पता ना तो उसमें से कटा फटा हो ना हो, आपको साफ और ताजा हरे पत्ते आपको लेने हैं। सूखे हुए पत्ते यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। अगर आपके पास चंदन है तो
चंदन भी आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में चंदन आता है, वह भी आप ले सकते हैं। अब हनुमान जी का जो सिंदूर आता है उसका रंग हल्का सा ऑरेंज कलर होता है, उसी कलर का आपको सिंदूर यहाँ पर लेना है। सिंदूर आपने ले लिया और पीपल के पत्ते अपने लिए। अब आपको क्या करना है, इन 11 के 11 पीपल के पत्तों पर गंगाजल से छिड़काव करना है। थोड़े से गंगाजल की छींटें आपके सारे पत्तों पर मार देनी है। अब इन 11 पत्तों पर आपको सिंदूर से जय श्री राम या जय सीताराम लिखना है। हर पत्ते के ऊपर भगवान राम का नाम लिखना है। 11 की 11 पत्तों पर अपने नाम लिख लिया। अब आप क्या करें, चाहे तो उसकी एक माला बना ले या ऐसे ही इन पत्तों को आप प्लेट में रखें। कोई बड़ी सी थाली लेनी है, प्लेट ले ले, उसमें रखना है। अगर आप माला बना रहे हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन कुछ लोग हैं माल नहीं बनना चाहते हैं ना, तो ऐसे भी आप इन पीपल के पत्तों को ले सकते हैं। उपाय में अब आपको क्या करना है, एक दीपक सरसों के तेल का आपको तैयार करना है और इस दीपक के अंदर आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग डालनी है। लोग बिल्कुल सबूत होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। दीपक लेकर और यह पत्ते लेकर या पत्तों की माला अगर आपने बनाई है तो पत्तों की माला लेकर आपको संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास जहां भी ऐसा कोई मंदिर हो जहां हनुमान जी की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां जाइए और सबसे पहले वहां पहुंचकर आपको जय श्री राम बोलना है, जय सीताराम बोलना है। और फिर आपको जो दीपक आप लेकर के गए हैं सरसों के तेल का, जिसमें 2 सबूत लौंग आपने डाली थी, वह आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाकर रख देना है। दीपक जलाकर रख दिया। अब जो पीपल के पत्तों की माला अपने तैयार करी है या पीपल के पत्ते अपने लिए है, वह भी आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने रख देना है, उनको अर्पित कर देना है। और फिर आपके हाथ जोड़कर जय सीताराम 108 बार बोलना है। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो कम से कम एक बार, अगर से ज्यादा बार कर लेते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार कम से कम आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। जिन लोगों के पास समय ना हो, समय का अभाव हो, 108 बार केवल जय सीताराम बोल, ठीक है ना। और अगर समय है या जय सीताराम बोल देंगे, दीपक लगा देंगे, पेट हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि आप तो संकट मोचन हनुमान जी हैं। यह कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता है जो तुरंत आपकी मनोकामना को, अपनी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी से आपको कहना है। जितने भी कर्ज की समस्याएं हैं, जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, इन्हें आप जल्दी से जल्दी दूर कर दीजिए। जो भी मेरे जीवन में यह धन का संकट आ गया है, कार्य का संकट आ गया है, इसे आप, इस मेरे संकट को मेरे जीवन से हटा दीजिए। आपकी कृपा होगी तो मुझे पता है मेरे जीवन का बड़े से बड़ा संकट और बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाएगा। आपकी कृपा जिसे मिलती है उसे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते, कभी कष्ट नहीं आते। वह व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकल जाता है। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है, उनसे सब कुछ कह देना है। फिर आपको अपने घर पर चले आना है। तो किस समय का उपाय है, यह शाम के समय का उपाय है। यह उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताना कितनी बार है, देखिए वैसे तो एक बार में ही उपाय आप करेंगे तो लाभ आपको दिख जाएगा। अब देखेंगे कि एक ही मंगलवार में आपका जो कर्जा है वह उतरना शुरू हो जाएगा। और जब आपको लगे कि हाँ, आपको इस उपाय में लाभ मिल रहा है, आपका कर्ज उतारना शुरू हो गया है, तब आप खुद अगले मंगलवार को यह उपाय करेंगे, क्योंकि यह उपाय रातों रात चमत्कार करता है, रातों रात आपके भाग्य को चमकता है और कर्ज की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होती हैं। जब आप मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास रखकर इस उपाय को करते हैं तो अब आपके सर से खर्च भी उतरेगा और कभी किसी से आपको कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। बहुत चमत्कारी व कल्याणकारी है यह मंगलवार का कर्ज मुक्ति का उपाय। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। हर हर महादेव।